फ्रेंड्स, क्या आपके गुलाब जामुन तेल में जाते ही टूट जाते हैं या अंदर तक उसके रस नहीं जाता है? फ्रेंड्स, क्या आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बना करके तैयार करेंगे। और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी है और इतने ज़्यादा रसीले हैं कि आप इसे बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये गुलाब जामुन कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है और अंदर तक इसमें रस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गया हुआ है। ये देखिए, अक्सर जब भी हम घर में गुलाब जामुन बनाते हैं तो अंदर जो है वो बिल्कुल गाढ़ सा पड़ जाता है या अंदर तक चाशनी अच्छे से नहीं जा पाती है। पर इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुलाब जामुन बिल्कुल 100% अच्छे ही बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा लीटर ले लिया है दूध, यानी कि 2 कप दूध हमने इसमें ले लिया है। तो इसे अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना है। तो हम इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे, और अगर आप इसे तेज़ फ्लेम में पका रहे हो तो बिल्कुल लगातार इसे में ध्यान रखें। और जो साइड साइड की जो मलाई आती जाती है उसे भी हम इस तरह से दूध में मिक्स करते जाएंगे। और बिल्कुल इसका ध्यान रखें कि जो दूध है वो तले पे लगे नहीं। और अगर आप इसमें भारी तले का कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जो दूध है वो नीचे चिपकेगा नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो दूध है बिल्कुल अच्छी तरह से रिड्यूस होने लगा है और बिल्कुल इसे हमें मावा बना लेना है। तो अक्सर हम मावा बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी मिलावट भी रहता है या मावा कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से आधा लीटर से दूध से हमने ये मावा तैयार कर लिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के बाद एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ चाशनी बनाने के लिए हमने 1.5 कप चीनी लिया है, 1.5 कप इसमें पानी डाल देते हैं और अब हम इसे बीच बीच में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही हम इसमें पकाएंगे जिससे कि ये चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार हो जाए। तो जब चीनी इसमें घुल जाएगा तो हमने इसमें इलायची भी डाल लिया है कूट करके, और चीनी घुल जाने के बाद हमने इसे 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी जो हमारी है वो बिल्कुल चिपचिपी सी बनी है। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा सा शाइन आ चुका है, पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तार वाली चाशनी हमें इसमें नहीं बनाना है, वरना जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जा पाता है। तो चाशनी को हम ढक करके साइड में रख लेते हैं और मावा को हमने निकाल के रख लिया है एक प्लेट में, और ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है। तो इसमें हमने 2 चम्मच डाल दिया है मैदा और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा सा और मैदा इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है और मुझे इसमें थोड़ा सा और मैदे की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैदा और इसमें डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें मैदे की जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से हम अच्छी तरह से इसे मसलते हुए मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे। और हमें इसे अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डालना है, जिससे कि गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह से फूलेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से फूल करके वो बड़े हो जाते हैं फिर। तो हमने यहाँ पे 2 चुटकी डाल लिया है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, उसी को हमने डाला हुआ है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बहुत ही आसानी से मार्केट में ये दोनों अवेलेबल होते हैं। तो अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो है बिल्कुल थोड़ा ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और इस तरह से फिर से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और हमारा जो डो बन करके तैयार होगा वो काफ़ी सॉफ्ट सा रहेगा। अगर आपका डो थोड़ा हार्ड हो चुका हो तो आप इसमें थोड़े से दूध के छींटे डालें और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए फिर से मिक्स कर लें। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ये चिकना सा हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसमें से छोटी छोटी हम बॉल्स इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मसलते हुए
बिल्कुल अच्छा सा ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इस तरह से हम इसे गोल गोल बॉल बना लेते हैं। तो शुरुआत में हम ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे और इस तरह से ये बिल्कुल चिकना सा बॉल हमारा बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस बॉल में बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं है, तो हमें बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बनाना है। तो इस तरह से हमने इसे लंबे शेप में बना लिया है। ये देखिए, तो ये सिलेंड्रिकल शेप बन करके तैयार हो चुका है। तो चाहे तो आप इस तरह से इसे बिल्कुल अच्छा सा सिलेंड्रिकल शेप दे दें, या तो फिर आप इसे गोल शेप में ही बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंडेड है। तो अगर आपके बॉल में क्रैक आ रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध का छींटा डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, उसके बाद ही आप गुलाब जामुन बनाएं। क्योंकि अगर इस बॉल में क्रैक होंगे तो ये तेल में जाते ही फटने लग जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल क्रैक फ्री, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। तो चलते हैं अब इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का गर्म किया हुआ है। बिल्कुल ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, वरना ये डालते के साथ ही थोड़ा फटने लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में भी हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो ये हल्के हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और हल्का सा जब ये पक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो जब ये कच्चा हो तो बिल्कुल इसे टर्न नहीं करना है, वरना टूट सकते हैं ये। और ये मावे से बना हुआ है तो ये हल्का हल्का चिपक भी जाता है। तो बिल्कुल अच्छा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया हुआ है। और इसे अब हम डाल लेते हैं चाशनी में। तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल लेते हैं। तो सारे गुलाब जामुन को हम ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। तो 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना यमी हमारा गुलाब जामुन तैयार हुआ है। और इसमें चाशनी जो है बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से भर चुका है। ये देखिए, पूरे रस से भरे हुए ये हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर गुलाब जामुन के अंदर चाशनी नहीं जाता है तो यानी कि आपका जो चाशनी है वो काफ़ी ठंडा है, तो हल्का गर्म चाशनी जब हो तभी आप इसमें गुलाब जामुन को डालें। तो ये देखिए, हमारा गुलाब जामुन के अंदर रस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये भर गया हुआ है। ये देख सकते हैं, हमने कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन बना के तैयार किए थे। फिर जब हमने इसे फ्राई किया तो ये थोड़े बड़े हो गए, और फिर जब हमने इसे चाशनी में डाला तब तो ये बिल्कुल बड़े बड़े से गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप, इसका जो टेक्सचर और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी? तो इस फेस्टिवल आप गुलाब जामुन बनाइए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे का स्नैक्स। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी क्रंची बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, आप इसे शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, 2 पिंच हल्दी डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा से इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी में बॉईल आने देते हैं। पानी में बॉईल आने लगा है तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 कप चावल का आटा। तो जिस कप से हमने पानी नापा था उसी कप से हम 1 कप चावल का आटा डाल लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। तो फ्लेम को लो पे कर लें, उसके बाद ही चावल का आटा डालें और अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम डाल लेते हैं 1 छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो चावल का आटा है वो पानी को अच्छी तरह से सोख कर ले। तो 5 मिनट हमने इसी तरह से इसे रहने दिया है और इसके बाद हमने इसका ढक्कन हटा लिया है। और ये जो चावल का आटा है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा ठंडा ये नहीं हुआ है, अभी हल्का सा गर्म ही है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए हमने इसे गूँथ लिया है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसे चिकना होने तक इसे हमने गूँथ लिया है। तो अब इससे हम
छोटे छोटे से स्नैक्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें से छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसे बिल्कुल बॉल की तरह पहले बनाएंगे, उसके बाद इसे थोड़ा चपटा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये हाथ से दबाते हुए हमने इसे बना लिया है। अगर ये डो आपके हाथ में चिपक रहा हो तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे स्नैक्स बना लेते हैं और एक फोर्क की हेल्प से हम इसमें इस तरह से इसे प्रिक कर लेते हैं। ये देखिए, ताकि इससे जो हमारे जो स्नैक्स बन के तैयार होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे और ये फूलेंगे भी नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारा जो स्नैक्स है वो रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने यहाँ पे मीडियम गरम किया है और जिसमें जितना स्नैक्स आएगा एक बार में उतने हम स्नैक्स इसमें डाल देते हैं और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बीच बीच में हमने इसे पलट लिया है। पलटते पलटते भी इसे बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प होने देते हैं। और यहाँ हमारे जो स्नैक्स है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही क्रिस्पी ये बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस चावल के आटे से बनने वाला ये स्नैक्स। आज हम बनाने वाले हैं सेव की रेसिपी और इसे हम ना ही कोई मशीन से की हेल्प से बनाएंगे और ना ही किसी सांचे की हेल्प से बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। ये देखिए आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और हमने यहाँ पे थोड़ा मीडियम साइज़ में और थोड़ा मोटा शेप में भी इसे बना लिया है। 2 शेप में हमने इसे बनाया है और इसे 2 तरीके से हम बनाने वाले हैं और वो भी बिना सांचे के। और दोनों ही तरीके से ये सेव जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। हल्दी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं, 2 पिंच हींग डाल लेते हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। तो अब इन सबको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मिलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल करके इसे गूँथ लेते हैं। बेसन को गूँथने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा पानी में ही इसका डो जो है वो तैयार हो जाता है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार करना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा ये। तो इसमें बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से हल्का पानी आप डालते जाएं और इसे गूँथ लें। तो यहाँ हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं, जिससे बेसन जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। हमने यहाँ पे झारा ले लिया है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। दोनों तरफ हम ऑयल इसमें लगा लेंगे जिससे कि बेसन इसमें बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और अब हम यहाँ पे एक ग्रेटर भी ले लेते हैं। तो आपके पास जो भी इस तरह का ग्रेटर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी ग्रेटर हो उसमें भी हम दोनों साइड ऑयल लगा लेते हैं। तो अच्छी तरह से ऑयल हमने लगा लिया है और अब हम बेसन का जो डो है उसमें से लोई बना लेते हैं। बेसन काफ़ी ज़्यादा हाथ पर चिपकता रहता है, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें, उसके बाद ही इसका लोई बनाएं। तो यहाँ पे हमने 2 लोई बना ली है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है। तो अब हम यहाँ पे ग्रेटर ले लेते हैं और इसमें बेसन को हम रगड़ते हैं। बेसन की जो लोई हमने बना ली है उससे हम इसमें घिसते रहते हैं और एक ही जगह हमें इसे नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा हम बेसन का डो डालते जाएंगे और इसे दूसरी तरफ लेते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से हम इसे फैलाते हुए डालेंगे। एक ही जगह पे आप डालेंगे तो एक के ऊपर एक जो है सेव चिपकने लगता है। तो इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रख देते हैं और बीच बीच में हम इसे थोड़ा पल चलाते जाएंगे। जब सेव हल्का पकने लग जाएगा तो हम इसे पलट भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बबल्स यहाँ पे थोड़ा कम होने लगा है, तो इसे हम पलट लेते हैं
ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। और बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसमें बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो सेब है वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी भी ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी है ये, आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अब हम इसे निकालने के बाद झारे से सेब को बना लेते हैं। तो झारे को उल्टा हमने रखा है और इसमें भी हम बेसन का डो जो है उसे रगड़ लेते हैं इस तरह से। और इस तरह से इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना आसानी से निकल जाता है और बिना मशीन के ही हमने बहुत ही स्वादिष्ट सा सेब बना लिया है। तो जिस तरह का आपका झारा होगा, मोटा या पतला छेद वाला, उसी तरह से ये जो सेब है मोटा या पतला बनेगा। तो ये थोड़ा मोटा है, ये झारे का आप देख सकते हैं छेद जो है। तो ये जो सेब बनने वाली है वो थोड़ी सी मोटी बनेगी। तो इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बीच में हमने इसे एक बार पलट लिया है और ये अच्छी तरह से यहाँ पे क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मोटा शेप वाला है लेकिन ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी तरह से हम बाकी के भी सेब को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये सेब की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर सी मिठाई। ये मिठाई बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस दिवाली इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बहुत ही कम खर्च में बनने वाली ये सूजी की मिठाई। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच घी। घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी कप सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है और इसे हम चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। तो इस सूजी को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाए, इतना ज़्यादा हमें रोस्ट इसे नहीं करना है। तो इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जो रंग है वो हल्का सा बस चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसे हमने मीडियम लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिल्कुल हल्का ही चेंज हुआ है, ताकि ये सूजी जो है वो कच्ची ना रहे। तो इसमें हम डाल लेते हैं 1 कप दूध। तो हमने यहाँ आधी कप सूजी का यूज़ किया है और 1 कप दूध का यूज़ किया है और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधी कप कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो हम इसमें कोई चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठी होती है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है। तो इसे हम मिक्स करते हुए डो की तरह बना लेते हैं। तो हमने हाथ में थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है और इसे हम इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल चिकना होने तक इसे हम डो की तरह बना देते हैं। तो इस तरह से मसलते हुए इसे हमने बिल्कुल चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्सा जो है वो छोटा ही रखा है और एक हिस्से को थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये वाइट कलर का ही इसी तरह से हम रहने देंगे और छोटा वाला जो हिस्सा है इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसे ऑरेंज कलर का कर लेते हैं। तो ये छोटे वाले हिस्से में मैंने 2 चम्मच नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर डाल लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं। तो बादाम और पिस्ता मैंने इसमें यूज़ किया है और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल करके इस फूड कलर के पाउडर को मिक्स कर लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से।
तो ये डो को हमें ऑरेंज कलर का बना लेना है। इस तरह से मसलते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। ये इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया है। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का रोल बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वाइट डो की तरफ। तो यहाँ पे बेलन में हमने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और इस वाइट डो को हमने एल्युमिनियम शीट में रख के इसे बेल लेना है। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल अगर आपके पास ना हो तो इस तरह से इसे हम बेल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसे हमने बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसमें हम डाल लेते हैं ऑरेंज कलर का जो रोल हमने बनाया था, उसे हम रख लेंगे और इसे रोल कर लेते हैं। तो बिल्कुल टाइट से हमें इसे रोल करना है जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। ये मिठाई जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपने देखा है ये बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगते हैं और घर के रखे सामान से इसे बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे रोल कर लेते हैं जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेते हैं और इसे हमें सेट कर लेना है फ्रीज़र में रखकर। तो 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो अब 1 घंटे के बाद हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे। तो अब आपको मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं जो हमारी मिठाई है वो अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मिठाई जो है बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हुई है। तो आप भी इस दिवाली को इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।